आत्मवेता ब्रह्मवेता, ऐसा तो नहीं है कि आज नहीं है, आज भी हैं, लेकिन उनको ढूंढने वाला दुर्लभ पहली बात तो, फिर मिल जाए तो पहचानने वाला दुर्लभ, पहचाने कैसे? क्योंकि वो मैंने कहानी सुनाई थी ना, वो हीरे की, कोहिनूर हीरे की, तो वो सब्जी वाला तो उसको पहचान ही नहीं पाया, जौहरी ही पहचान पाएगा उसको। तो आत्मवेदता को पहचानने के लिए भी बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, पहचाने कौन उसको? नहीं तो लोगों को तो ऐसे लगेगा ये तो सामान्य काम करने वाला है। उपनिषदों में तो ऐसे ऐसे ऋषि आए जो गाड़ी के नीचे बैठे हैं जंगल में, गाड़ीवान रैक्व, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर ऋषि हो गए जो जूते बनाए जा रहे हैं। लोगों को लगे ये तो मोची है इसके पास। सच्ची घटना है, दादू संत जो कनखल में अपना आश्रम है उसके पास, जिनका बाग है, बहुत बड़े संत हुए हैं दादू। तो एक बार एक कोई राजा घोड़े पे चढ़ के, उनका बड़ा नाम था दादू संत का, तो बोले मैं मिल के आता हूँ उनसे, उनसे उपदेश लेकर के आता हूँ। तो अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर के और उनसे मिलने गया। तो जब वो गए उनके वहां, तो वो झाड़ी काट रही थी, जैसे कोई यहाँ अपने माली काम कर रहा हो, ऐसे बगीचे में झाड़ियां काट रहे थे संत दादू। तो उनके सिपाहियों ने पूछा, बोले भाई संत दादू कहाँ हैं? तो वो बस ऐसे देखता रहा, जागृत सुषुप्ति में, कुछ भी ना बोले। तो बोले गूंगे हो क्या, बहरे हो क्या? तो फिर भी वो कुछ भी ना बोले। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, फिर उनके जो सैनिक थे, कि कैसे ये, इनको सन्यासियों की यही समस्या है, इनको बिहेव करना नहीं आता है, ऐसे ऐसे लोगों को साथ रखते हैं जिनको कुछ बिहेव करना आता ही नहीं। तो उनको 2 कोड़े मारी और आगे बढ़ गई। वो फिर भी अपनी झाड़ी काटता रहा, फिर आगे उनकी कुटी में ही पहुंच गई। तो वहां जो भी उनके सेवक थे, सफाई आदि कर रहे थे, उनसे पूछा कि जी हमें महात्मा संत दादू से मिलना है, ये राजा साहब आए हैं उनके दर्शन के लिए। बोले वो तो वहीं थे, वहां झाड़ियां काट रहे थे, वो संत दादू थे। वो वापस गए तो वो उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, कमर में जो उन्होंने वो 2 मारे थे, तो वो ऐसे ही उसके निशान बन गई और उससे रक्त आ रहा था थोड़ा सा। तो वो उनके पैरों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, तो भी उन्होंने कोई रिएक्ट किया नहीं, क्योंकि वो शरीर भाव से अलग ही हो गए थे। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको पहचाने कौन? पहचानना भी तो बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो व्यक्ति को लगता है ये तो हमारे जैसा ही, हमारे से भी सामान्य व्यक्ति है ये तो। आश्चर्यस्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, अगर किसी को वो वक्ता मिल भी जाए तो उसको जानने वाला इतना कुशल होना चाहिए, वो भी बड़ा मुश्किल है। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, और कह रहे हैं कि मेरे जैसा तो बताने वाला, वो मतलब ये कहना चाह रहा है कि मृत्यु के बारे में, मृत्यु के देवता के अलावा और कौन बता सकता है? और मृत्यु किसको मिले? जीते जी तो मिलेगी नहीं मृत्यु, मरने के बाद मिलेगी, मरने के बाद पूछे कौन? तो कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं किसी को। आश्चर्य से वक्ता, इसके बारे में कहना ये भी बड़ा दुर्लभ है, और तेरे जैसा कोई पूछने वाला हो ये भी बड़ा दुर्लभ है। मृत्यु के नाम से लोग कांपते हैं, उसके पास शिष्य बन के कौन जाएगा मृत्यु के पास? तो पहले तो मारता है, इसलिए आचार्य का नाम भी क्या है? मृत्यु। आचार्य के 5 रूप बताए हैं शास्त्रों में, सबसे पहला है मृत्यु, मारता है आचार्य। पुराना जो कुछ भी है उसको हटा देता है, तभी तो नया बनेगा। पुराने झोपड़े को नहीं तोड़ा तो नया मकान बनेगा कैसे? तो कुछ दिन तो आपको पुराने वाला तोड़ के आपको धूप में रहना पड़ेगा, टेंट डाल करके, उसी को तपस्या कहा, फिर नया बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी परीक्षा कर ली है अच्छे से, आप मानोगे नहीं इसके पूछे बिना, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ संगम है, ऐसा ना तो कोई बताने वाला मिलेगा और ना ऐसा कोई पूछने वाला ही मिलेगा। फिर आगे बता रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति एतत्। कह रहे हैं सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। चलो आप इसके बारे में जानना ही चाहते हो ना, तो सुनो। सब वेद जिसके बारे में, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, जिस पद को वर्णन करते हैं, आमनन्ति, एक ऐसा पद बताऊंगा आपको, अक्षर अविनाशी, जिसके बारे में सारे वेद जिसका बखान कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदंती। सारे तप उसी के लिए किए जाते हैं। शरीर से तप करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, नवरात्र करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं, जितने भी तप किए जा सकते हैं, जिसके लिए करते हैं हम, वो कौन है, वो बता रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यद वदंती यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। जिसको चाहते हुए लोग संसार से हटके ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं या संन्यास धर्म को धारण करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। वो तेरे को मैं संक्षेप में कहता हूँ, संग्रहेण शॉर्ट में कहता हूँ। वो क्या है? ओम इति एतत्। ओम के लिए है ये सब। जितने भी तप करते हैं, जितने भी व्रत दान उपवास करते हैं, जिसके लिए लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी बनते हैं, उन सब का लक्ष्य क्या है? ओम इति एतत्। संक्षेप में उसमें सब कुछ समाया हुआ है ओंकार में। एतदेव अक्षरम ब्रह्म, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। एतद एव अक्षरम ब्रह्म, ये जो ओंकार अक्षर है, ओम है, ये ही ब्रह्म है। और ब्रह्म का मतलब होता है विराट, विशाल से विशाल ये ब्रह्म ही है। सुनने में तो ये एक पद है, तो एक होते हैं पद, एक होते हैं उनके अर्थ। तो ब्रह्म ये एक पद है, और इसका जो अर्थ है वो इतना विराट है कि उससे विराट और कुछ भी है नहीं, अनंत है वो। जैसे एक पद है गाय, और उसका अर्थ क्या है? जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लिखूं ग, फिर आ की मात्रा लगाऊं गा, फिर यह लिख दिया, तो ये एक शब्द बन गया गाय। इस शब्द का अर्थ क्या है? जो गौशाला में रहता है वो उसका अर्थ है। तो शब्द तो इतना छोटा सा है, बोर्ड के भी इतने से उस पे आ गया, इतने सी जगह में, और अर्थ कितनी जगह में आएगा? बोर्ड पे आ सकता है क्या? ना ना, उसको गौशाला चाहिए पूरी, और उसमें भी कोई दुबला पतला हो तो थोड़ा जगह चाहिए, और अच्छा हेल्दी गाय हो तो और ज्यादा बड़ी चाहिए। तो एक होते हैं शब्द, एक होते हैं उनके अर्थ। तो यहाँ ये तो शब्द है ओम, और इसका जो अर्थ है तो वो कह रहे हैं एतदेव अक्षरम ब्रह्म। ये जो ओंकार अक्षर है, इसका जो अर्थ है वो सबसे विराट है, ब्रह्म है वो। एतदेव अक्षरम परम, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो आप श्रेष्ठता में आप मतलब कल्पना करते जाएं कि भाई हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। हम हमेशा श्रेष्ठ को ही चुनते हैं। आप कपड़े खरीदने जाएं तो आप कौन से कपड़े खरीदना चाहते हैं? जो श्रेष्ठतम हो, अगर आपके पास उतने पैसे हो तो हम यही मान के चल रहे हैं कि मानो हमारे पास अनंत धन है, तो अब हम कौन से कपड़े पसंद करेंगे? श्रेष्ठतम। खाना खाने के लिए जाएं तो कौन सा हम चूज करेंगे? श्रेष्ठतम। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ये है कि जितनी उसके पास शक्ति है उसमें से वो किसको चयन करता है? श्रेष्ठतम। आपको पढ़ाई पढ़नी है तो उसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं अपने लिए? जो आपकी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठतम। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे सब जगह आप लगाते जाओ। संबंधों में भी संबंध किसी से स्थापित करते हैं, किसी को लड़के की शादी करनी है तो अब लड़की देखेंगे कई सारी, उनमें से किसको चयन करेंगे? जो उन सब में श्रेष्ठतम। ऐसे किसी को लड़का देखना है अपनी बेटी के लिए तो बहुत सारे लड़के देखे, उनमें से किसको चूज किया?
श्रेष्ठतम, इसलिए उसको वर कहते हैं। वर मतलब श्रेष्ठ। बहुत सारे देखे, उनमें से एक जो सबसे श्रेष्ठ लगा उसको कह देते हैं वर। तो ये कह रहे हैं ये ओंकार क्या है? परम, जो भी श्रेष्ठतम हो सकता है इस दुनिया में, उन सब से श्रेष्ठतम, परम श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो इसलिए तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करने योग्य कौन है इस संसार में? ओम ही है, उसके जैसा कोई नहीं है वर्ण करने योग्य। तो ये नचिकेता को बता रहे हैं, एतदेव अक्षरम ब्रह्म, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, बस केवल इस एक अक्षर को जान करके, यो यद इच्छति तस्य तत्, फिर आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। एक ओंकार को जान लिया ना आपने, तो सब कुछ आपकी पहुंच में आ गया। फिर अभी तो हमारी पहुंच हरिद्वार तक भी नहीं है। बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मोदी तक जाना हो तो कौन जाने देगा, स्वामी जी महाराज से मिलना हो तो कौन मिलने देगा, सीएम पीएम से, राष्ट्रपति से मिलना हो तो, फिर अपने वालों से मिल लिए, फिर अमेरिका वाले से मिलना हो तो कौन हमें पहुंचने देगा, वहां हमारी पहुंच नहीं है। और उसको यदि हमने जान लिया तो फिर ये सब फीके पड़ जाते हैं। और उसको जानने के लिए कहीं नहीं जाना है, वो अपने ही अंदर है। कितनी बड़ी बात है, कितने रहस्य की बात है। जो मुक्त आत्माएं मुक्त होकर के जिस ब्रह्म में रहती हैं, जिसको प्राप्त करती हैं, हम भी उसी ब्रह्म में हैं। अभी इसी समय इसी हॉल में इस कुर्सी पे बैठे हुए उसी के अंदर ही हैं, और वो हमारे अंदर है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य एक सामान्य से इंसान पे तो भरोसा कर लेता है कि मुझे सारी जिंदगी इसके साथ जीना है, ये मेरी रक्षा करेगा, और जो हमेशा अपने साथ है उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। कितने आश्चर्य की बात। जो इस इंसान से अनंत अनंत गुना शक्तिशाली है, अनंत अनंत गुना बलशाली है, ज्ञानवान है, धनवान है, उसके ऊपर व्यक्ति डाउट करता है कि पता नहीं है कि नहीं है। और एक जो बिल्कुल सामान्य सा आदमी है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करता है कि कल ये कैसा निकलेगा, उस पे आंख मूंद के भरोसा कर लेता है व्यक्ति। तो ये अज्ञान की महिमा है सारी। थोड़ा भी जिसको ज्ञान हो गया तो वो देखता है कि इस तेरा जो संबंध है, इससे पहले बहुतों के संबंध बने और गए। हमने अपने परदादा देखे, दादा देखे, माता पिता देखे, अड़ोसी पड़ोसी देखे, संबंधों में देखे, कितने सारे संसार को रोज तो देख ही ना रहे हैं हम। तो हमारे वाला उससे अतिरिक्त नहीं, और हम भी उससे अतिरिक्त नहीं है। हम भी तो वही हैं, हम भी तो विनाशी हैं। पर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मेरे वाले बिल्कुल लोहे जैसे स्थिर हैं, कूटस्थ, और मैं भी स्थिर हूं। तो इसलिए व्यक्ति स्मशान घाट में जाता है तो मतलब इतना एक उससे भरा रहता है रिलैक्सेशन से कि चलो वो चले गए, हम तो अभी बचे हुए हैं। तो ये कह रही हैं, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, उस पर ब्रह्म को जान करके, यो यदि इच्छति तस्य तत्, क्या चाहेगा व्यक्ति? परम सुख को चाहेगा, और वो परम सुख उसको जानने से मिल जाता है। तो मोक्ष में जो आत्मा है, मुक्त आत्मा है, वो जो ब्रह्म में रहते हैं वो भी उसी ब्रह्म में, हम भी उसी ब्रह्म में हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? मुक्त आत्मा में और हमारे अंदर क्या अंतर है? फिर वो भी यही है, यही कहीं इसी आकाश में ब्रह्म के साथ, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक। हम भी यही है इसी आकाश में, यहीं बैठे हैं। तो उनमें और हमारे अंदर क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, एक तो हम शरीर को ढो रहे हैं, तो इसका कितना करना पड़ता है सुबह से शाम तक। इसकी सफाई करो, इसको खाना खिलाओ, इसका कितना, इसको सुलाओ, नींद ना आए तो पंखा करो, कितना करना पड़ता है इसके लिए। एक तो ये चिपटा हुआ है, और दूसरा
हमें अनुभूति नहीं है, उनको अनुभूति है मुक्त आत्माओं को उस आनंद की। आनंद और सुख में यही अंतर है। आपको उपनिषद का आनंद वाला भी बताएंगे, ये आनंद है क्या, आनंद में और सुख में अंतर क्या है। सुख होता है टेम्परेरी, आता है चला जाता है। आनंद होता है परमानेंट, एक बार आया तो फिर जाता नहीं है वो। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ यम आचार्य नचिकेता को बता रहे हैं, एतदेव आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। ये जो ओंकार है ना, ये श्रेष्ठ आलम्बन है। व्यक्ति आलम्बन लेता है ना किसी न किसी का, तो बच्चा होता है तो माता पिता का आलम्बन लेता है, क्योंकि कौन पाले अगर माँ बाप ना हो तो। फिर बड़ा होता है तो मित्रों का आलम्बन लेता है, फिर गुरुजनों का आलम्बन लेता है, फिर और बड़ा होता है तो नौकरी का, धन का आलम्बन लेता है, मकान का आलम्बन लेता है। सुख के लिए कितने आलम्बन ढूंढते हैं हम। किसी अच्छे मित्र का आलम्बन लेता है, पति पत्नी का आलम्बन लेता है, बच्चों का लेता है, किसी शास्त्र का लेता है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा आलम्बन कौन सा है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम। सबसे श्रेष्ठ आलम्बन, आलम्बन कहते हैं सहारा। किसी ना किसी को सहारा बना करके हम सुख चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सहारा कौन है, ओंकार। क्योंकि उससे बड़ा तो किसी के पास पावर ही नहीं है। जो जितना पावरफुल वो उतना बड़ा सहारा, तो सबसे बड़ा पावरफुल तो वही है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। वैसे ये जो योगी लोग होते हैं ना, उनको मतलब ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, सारा संसार उनको बुद्धू समझता है, पागल समझता है। इनको मिल क्या गया, इतने आनंद में है नहीं कुछ भी, झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ है नहीं पास में, और वो इतने आनंद में रहते हैं। मैं कई बार देखती थी, जब वहां रहते थे, गांव में रहते थे, तो गांव में जिनके पास बहुत बड़े बड़े मकान हैं, धन है, उनको उनसे जब भी मिलो टेंशन, कभी उनके चेहरे के ऊपर मतलब वो मिलेगा नहीं आनंद। और दूसरी तरफ वो लुहार रहते थे, गाड़ा, लुहार गाड़ा मालूम है, गाड़ा डाल के रहते हैं जो, सुबह कुछ नहीं, एक गाड़ा है उनके पास, और उनके गाड़े में जो हंसी के ठाके उठते थे, कितने मस्त हैं। और लोगों को लगता है भाई इनके पास है क्या, ये इतने खुश कैसे हैं। तो ऐसे ये योगी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन आनंद, झरने बहते हैं उनके पास, नदियां बहती हैं। दूसरे व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, फिर भी टेंशन जाती नहीं है, उसके मुंह के ऊपर कभी हंसी दिखती नहीं है। तो उसको, योगी को लगता है कि ये कितने नादान है, मतलब कभी हंसते ही नहीं है, मतलब ऐसा भी क्या खो गया इनका, इतने सुरक्षित हैं, भगवान के अंदर हैं, वो सबको पालने वाला है, वो है ना हमारे ऊपर एक, तो इतनी भी क्या चिंता। और इनको लगता है कि ये कितना पागल है, इसके पास कुछ है नहीं, कुछ कमाता नहीं, कोई आलंबन नहीं है, ऐसे ही पागलों की तरह से खुश। तो दोनों एक दूसरे को पागल समझते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा। ये ही सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है, सबसे परम माने उच्च कोटि का ये आलम्बन है, सर्वोपरि आलम्बन है। इस आलम्बन को प्राप्त करके, इसको जान करके ब्रह्मलोके महीयते, फिर वो ब्रह्मलोक में आनंदित हो जाता है, महिमा को प्राप्त हो जाता है। ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक ही हमारे लिए ब्रह्मलोक बन सकता है, मतलब स्थान की दृष्टि से। जो जीवन मुक्त हो गया उसके लिए ये पृथ्वी लोक ही क्या बन जाता है, फिर ब्रह्मलोक में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही घर किसी के लिए मंदिर बन जाता है, किसी के लिए जेल बन जाता है। घर वही है, मकान तो वही है ना, वही ईंट पत्थर रोड़े, वही उसमें पंखे लगे हैं, वही लाइटें लगी हैं, लेकिन एक मकान जेल बन गया, एक मकान मंदिर बन गया।
जहां देवता की मूर्ति रखी है तो वही मकान मंदिर बन गया, मकान वही है बिल्कुल। और वहीं पर ही बिल्कुल सेम उसी कमरे को भी आप कहीं जेल खाना था और वहां से जेल खाने को हटाया और वहां सब कमरों में मूर्तियां स्थापित कर दी, तब वो क्या बन गया? मंदिर बन गया। और बहुत बड़ा मंदिर था, वहां से सब मूर्तियां हटा के कहीं और स्थापित कर दी और यहाँ कैदियों को लाके भर दिया, तो ये मंदिर क्या बन गया? तो ऐसा ही है ये संसार और ऐसा ही हमारा शरीर है, ये ऐसा ही हमारा जीवन है ये। तो जब तक हम अज्ञान से, कामनाओं से, क्लेशों से बंधे हुए हैं तो ये हमारे लिए पृथ्वी लोक है, ये हमारे लिए नरक लोक है, ये हमारे लिए दुखालय है। और फिर जब हम इनसे छूट जाते हैं तो यही हमारे लिए स्वर्ग लोक है, यही ब्रह्म लोक है, यही आनंद लोक है। महात्मा बुद्ध ने पहले उसी संसार को छोड़ के गए और बोले कि ये संसार दुखों का घर है। बाद में उसी स्थान पे वापस आ गए 6-7 साल के बाद, फिर बोले यहाँ दुख से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, वो ही संसार है। अभी बिल्कुल चेंज हो गया। तो हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, यही गुरुकुल, वही व्यक्ति, सब वही है, लेकिन आप चेंज हो जाएंगे। अंदर से चेंज हुए, बाहर सब चेंज हो जाता है। क्या एक वो है ना, दृष्टि बदली तो नजारे बदल गए, कुछ ऐसे है। और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। पहले दृष्टि ऐसी थी कि मतलब परेशान थे तो नजारे भी कैसे लग रहे थे, रोते हुए दिखाई दे रहे थे, तब शोक जैसे लग रहे थे। अब इसके अंदर खुशी है इसलिए सारा नजारा कैसा लगता है, हंसता खिलता हुआ ही नजर आ रहा है सब कुछ। पहले किश्ती उधर जा रही थी दुख की तरफ, उसका रुख इधर मोड़ दिया तो अब किनारे ही बदल गए। पहले उधर जाते दुख के किनारे पे, अब इधर जाएंगे आनंद के किनारे पे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो जान लेता है, उसको जो जान लेता है तो वो ब्रह्म लोके महीयते, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को मतलब कोई दबा नहीं सकता है। जिसके अंदर आत्मबल है ना, धन बल को दबा सकता है, उससे ज्यादा धन वाला आएगा वो उसको दबा देगा। शरीर बल वाले को कोई व्यक्ति दबा सकता है, शेर खाने वाले को 1.25 शेर वाला मिल जाए तो उसको दबा देगा। ज्ञान वाले को दबा सकता है, किसी के पास एक विषय का ज्ञान था केवल, व्याकरण का, दर्शन का, और 5 विषयों के ज्ञान वाला आ गया तो वो उसको दबा देगा। हर बल वाले को दबाया जा सकता है, लेकिन जिसके पास आत्म बल है, ब्रह्म का बल है, उसको कोई दबा नहीं सकता है। सारी सृष्टि मिलके नहीं दबा सकती है। इसलिए किसी को सूली पे चढ़ाया, किसी को फांसी पे चढ़ाया, किसी के आंखों में सरिये डाले, किसी को दीवार में चिन दिया, किसी को क्या क्या यातनाएं दी। वो बोले कि जिसको यातना देना चाहते हो वहां तक तो तुम्हारी पहुंच नहीं है, बंदा बैरागी। बोले तुम जिसको सजा दे रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जिसको तुम सजा देना चाहते हो वहां तक आपकी अप्रोच नहीं है। तो ये जो आत्मबल जिसके अंदर आ गया वो व्यक्ति फिर किसी की परवाह नहीं करता है और वो एरोगेंट नहीं होता है। ये एक बड़ी बात है। ये दूसरे जो बल आते हैं तो व्यक्ति बहुत फिर अपराधी भी बन जाता है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा दूसरों का उद्धार करेगा, उनका कल्याण करेगा। तो ये इनको उपदेश दे रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि नचिकेता को उसी की चाहत थी। और कैसा है ये, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मनः। बोले ये ओंकार तत्व कैसा है, अणोरणीयान, सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, अणु, जिसको हम आंख से देख भी नहीं सकते हैं। कह रहे हैं ये उस अणु से भी सूक्ष्म है, क्योंकि अणु के अंदर भी 3 घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ जो अणु कह रहे हैं वो परमाणु को ही कह रहे हैं, मतलब सबसे सूक्ष्म इकाई।
परमाणु मिलकर के, परमाणु के एटम मिलके अणु बनाते हैं, तो सबसे अंतिम इकाई क्या होगी? परमाणु। और परमाणु के से भी सूक्ष्म ये है, वो परमाणु भी कैसे गति कर रहा है, उसमें भी कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, वो नहीं जानती साइंस। साइंस ने परमाणु तक तो खोज कर ली, सबसे अंतिम इकाई वो है। उसके भी आगे क्या है, तो फिर कोई उसको एनर्जी बोल दिया, उसको कुछ, उसको ये वाइब्रेशन बोल दिया, वेव्स बोल दिया, उसको कुछ नाम दे दिया, लेकिन उसको, उसकी महिमा को नहीं जान पाए वो। तो ये कह रहे हैं अणोरणीयान, सूक्ष्म से भी ये सूक्ष्मतम है अणोरणीयान, महतो महियान, और महान से भी महान है। तो हमारी दृष्टि में महान क्या है? हिमालय पर्वत, समुद्र, सुमेरु पर्वत, कोई भी महान चीज आप लेके आओ, ये उन सब से महान है। या पूरी पृथ्वी, या सूर्य, सूर्य से भी बड़ा कोई स्टार हो तो वो मान लो, लेकिन वो उनसे भी महान है। अणोरणीयान महतो महियान, जंतो निहितो गुहायाम। फिर ये रहता कहाँ है? तो कह रहे हैं हृदय रूपी गुहा में ही निहित है, ये इधर ही है, ढूंढ रहे हैं बाहर हम। तम अक्रतुः पश्यति, उसको देख कौन पाता है? अक्रतुः, जो अकर्ता हो जाता है। इसलिए सारे काम आप आज ऐसे मत सोचना कि अब क्या करें, आज तो खाली हो गए, पढ़ाने का भी काम नहीं है, तो कुछ तो करें। पुस्तक भी नहीं है, कौन सी पढ़ें? तो पुस्तक पढ़ने लगे तो बोली एक तो पढ़ ली ये, और क्या क्या करें? करने के चक्कर में मत पढ़ना, न करना, कुछ नहीं करना। अब क्या, उस स्थिति में रहो, कुछ नहीं करना है। रात को सोते समय क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ऐसे ही आज रहो बिना किए, जागते हुए। वो बड़ा कठिन है, तब दिखेगा वो। तम अक्रतुः पश्यति, जब तक करते रहोगे तब तक नहीं मिलेगा, जब अकर्ता बनेंगे तब मिल जाएगा। तम अकर्तुः पश्यति वीत शोकः, शोक चला गया है जिसका। अर्जुन को पहले गीता की स्टार्टिंग में शोक से युक्त है वो, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, क्योंकि उसको शोक हो गया अपने लोगों को देख के, मोह से शोक पैदा होता है। और लास्ट में जब उसको ज्ञान हुआ तो यही शब्द बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। मोह नष्ट हो गया, शोक नष्ट हो गया। तो यहां भी कहा वीत शोकः। और भी इसमें प्रसंग आएगा नारद का, वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन शोक से पार नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग देखे जी, बहुत सारा धन है लेकिन शौक से पार नहीं हुए, शौक ने अभी पीछा नहीं छोड़ा हमारा। तो ये कह रहे हैं उसको वो देख पाता है जो अक्रतु है, वीत शोक है, धातु प्रसादात, धातु माने धारण करने वाली जो बुद्धि है, उसके प्रसादात, निर्मल होने पर, बुद्धि के निर्मल होने पर। बुद्धि कैसी चाहिए? बच्चे जैसी, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी। बच्चे में तो है संस्कार, प्रसुप्त हैं, योगी में प्रसुप्त भी नहीं होते हैं। माने उसने तो अपने उसको भगवान के उस भर्ग से जला ही डाला है सारे संस्कारों को, तो एकदम निर्मल हो गई, स्फटिक मणि जैसे। धातु प्रसादात महिमानम आत्मन है, उस महिमाशाली आत्मा को ये व्यक्ति जान लेता है। तो ये थोड़ा और भी बच गया है, ये कैसे मिले, हमें कैसे मिले। तो आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, शेष जो बचा इसकी चर्चा शाम वाली कक्षा में करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।